कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 9 गणित मंजरी की एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप भी सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के बहुत ही सिंपल मेथड से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो चारों के चारों क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके ओवरव्यू से। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपके पास में, एक बच्चा है रियान, उसके यहाँ पे एक बच्चा रियान है, उसका जो रूम है उसके रूम का स्केच यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ टॉप व्यू से हम लोग देख रहे हैं इस स्केच को, इस व्यू को। इस स्केच को हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम लोग। तो हमें कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो एक बेड दिया है, यहाँ पे रूम दिया है उसके पास में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रियांस का रूम दिया हुआ है और साथ ही साथ में एक अटैच बाथरूम भी दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक वार्डरोब दिया हुआ है, जिसका वार्डरोब, यहाँ उसका बेड दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ साइड टेबल दिए हुए, यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। अब देख सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पे बाथरूम एरिया दिया है जो किसी रूम से अटैच्ड है। यहाँ पे शावरिंग एरिया दिया हुआ है, जैसे टॉयलेट, यहाँ पे वॉश बेसिन गिवन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे राइट वॉल है, दिस इज द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे लेफ्ट वॉल ऑफ द बाथरूम। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिया है आपके पास में एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये बीच में दिया हुआ है वाई एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब सबसे दिया हुआ है, on a graph sheet mark the x-axis and y-axis and the origin O। मतलब आपको एक ग्राफ लेना है, उसमें आपको एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस बनानी है और ओरिजिन बनानी है। ठीक है, उसका करना क्या है, आपको मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। देखिए अब आपको 2 पॉइंट मार्क करने हैं। एक तो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे -7,0 मतलब ये बनेगा किसमें, ये दोनों ही पॉइंट बनेंगे आपके एक्स एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये दोनों ही पॉइंट बनेंगे x एक्सिस से बनेंगे। ऑन द एक्सिस यहाँ लिखा भी ऑन द एक्सिस, एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0, 12 ऑन द y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे y एक्सिस बनानी, कौन से पॉइंट बनाने हैं, -15 से लेके +12 तक के, मतलब ये दोनों पॉइंट यहाँ तक के इतने पॉइंट्स आपको y एक्सिस से बनाने हैं, -15 से लेके 12 तक के, मतलब -15 नेगेटिव में और +12 पॉजिटिव में बनाने हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सिस, इसी तरीके से एक्स एक्सिस में आपको बनाने हैं -7 नेगेटिव में और +13 तक के पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है, यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का लेंगे। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इसका ग्राफ जो है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होगा। ठीक है, मतलब हम लोग इसका ग्राफ जो बनाएंगे इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए ये है आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज अ पॉजिटिव साइड, मतलब ये एक्स हो गया। अब इस साइड लेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो देखिए हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया, 13 तक ले लिया। हमें क्वेश्चन जैसे बोला गया था हमें कि 13,0 लेना था हमें, यहाँ पे 13,0। तो हमने एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड में हमने 13 तक ले लिया है। वहीं नेगेटिव में क्या बोला था, नेगेटिव बोला था -7,0। तो नेगेटिव साइड में क्या ले लिया बच्चे हमने, एक्स एक्सिस में -7 तक के हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। उसी तरीके से हमें प्लॉट करना है अब वाई एक्सिस में। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया आपके पास में, दिस इज वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये वाई पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हो गया। अब पॉजिटिव में क्या बोला था बच्चे हमारे पास में, पॉजिटिव में बोला था हमें यहाँ पे +12 तक प्लॉट करना है, तो हमने 12 तक प्लॉट कर दिया। देखिए +12 तक प्लॉट कर दिया हमने, मतलब ये इस टाइप से दिया था पॉइंट आपके पास में 0, 12, मतलब पॉजिटिव में 12 दिया था और नेगेटिव में क्या बोला था, नेगेटिव में 15 तक बोला था। तो हमने यहाँ पे 0, -15, देखिए यहाँ पे
नेगेटिव बोला था 0, -15 तक, तो नेगेटिव में हमने 0, 15 15 तक के हमने प्लॉट कर लिया वाई एक्सिस में। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे वाई डैश, मतलब ये वाई डैश कर दिया हमने क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, नेगेटिव एक्सिस को हम लोग वाई डैश से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव को हम लोग ओनली वाई लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से एक्स में भी हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं, ओनली एक्स लिखते हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स डैश लिखते हैं। चलिए, तो ये बन गया हमारा ग्राफ, मतलब हमने एक ग्राफ का हमने ओवरव्यू क्रिएट कर लिया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे लाइंस एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसको कहाँ यूज करना है, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला हमारा क्वेश्चन, पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at points 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि रियान का जो स्टडी टेबल है हमें प्लॉट करना है इसके रूम में। ठीक है, अब उसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया बच्चा के पास में, 8, 9 दिया हुआ है, 11, 9 दिया हुआ है और 11, 7 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इन प्लॉट्स को हमें प्लॉट करना है रियान के रूम में। अब देखिए यहाँ पे रियान का रूम जो दिया है ग्राफ के फॉर्म में दिया ऑलरेडी, और ग्राफ में पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। तो हम लोग प्लॉट करेंगे इस वीडियो में बच्चों। और आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो में सारी चीज़ आपको सिखाया गया है, सारी चीज़ आपको ईजी लैंग्वेज में सीख जाओगे आप लोग। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। चलिए पॉइंट प्लॉट करते हैं बच्चों अपन। देखिए, तो पहले यहाँ पे क्या है, पॉइंट दिया आपके पास में 8, 9, तो आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि पहला आता है x, फिर आता है y। मतलब पहले हम x में देखेंगे, x में देखेंगे 8, y में देखेंगे हम लोग 9। देखिए x में 8 कहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये x में 8 यहाँ है बच्चों, ये पॉइंट दिया x में 8, और y में 9 कहाँ पे बन रहा है, y में 9 समथिंग यहाँ पे बन रहा है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा इस टाइप से, और जो 9 पॉइंट है वो इस तरफ से हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे, अभी देखो इस पॉइंट में मीट करेंगे दोनों पॉइंट। दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ मीट करेंगे, दिस इज द पॉइंट। और उसको लेते हैं यहाँ पे 8, 9। ठीक है बच्चों, तो 8, 9 यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने। चलिए अगला पॉइंट प्लॉट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 11, 9। तो देखिए यहाँ पे 11 यहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, और 9 तो वहीं का वहीं था। देखिए हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है वहीं का वहीं रहेगा। फिर दोनों लाइन इस टाइप से हॉरिजॉन्टली इस टाइप से आएगा यहाँ पे, और ये 11 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे बच्चों, देखिए गमले के पास में यहाँ मीट करेंगे दोनों पॉइंट्स। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगा दिया। लेते हैं हम लोग 11, 9। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया है आपके पास में, 11, 7 दिया हुआ है। 11, 7 कहाँ बनेगा बच्चों, तो ये 11 तो यहीं का यही है। 7 कहाँ बन रहा है, 7 देखेंगे वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में 7 यहाँ बन रहा है। अब ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये पॉइंट कुछ आपका मिलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से 11 देखा एक्स एक्सिस से हमने, और वाई एक्सिस से हमने देखा यहाँ पे 7। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है 11, 7। तो लिख दिया हम लोगों ने 11, 7। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टडी टेबल का हमने यहाँ पे 3 लेग्स जो थे, 3 पॉइंट जो थे, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम लोगों ने इसके पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब आपके पास में 3 क्वेश्चंस और दिए हैं, चलिए उनका लेते हैं आंसर हम लोग। तो फर्स्ट दिया हुआ है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। मतलब आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे 3 फुट जो है टेबल के, 3 जो पैर थे, लेग्स जो थे, वो हमने उसका कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट कर दिया है। बट फोर्थ जो लेग था इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास में गिवन नहीं है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो फोर्थ लेग है उसका वो कहाँ लाई करेगा। इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, अब हमको ये चीज पता है कि टेबल जो होता है वो रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो हम करेंगे क्या, हम लोग इस टाइप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से 11, 7 से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों यहाँ पे इस टाइप से, और 8, 9 जो पॉइंट था यहाँ से अपने ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे। अब देखिए, अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, किस पॉइंट मीट कर रहा है, देखिए चेक कीजिए यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, मतलब
फोर्थ पॉइंट जो हो गया इसका क्या मिल गया बच्चों आपको, यहाँ से 8 मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया 7 मिल गया, मतलब 8,7, मतलब उसका फोर्थ पॉइंट जो है, जो फोर्थ लेग जो है टेबल का, वो किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, वो मिलेगा आपको 8,7 पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8,7, मतलब फोर्थ फुट जो है वो 8,7 पे मिलेगा। अब बोला गया यहाँ पे इज दिस अ गुड स्पेस फॉर द टेबल। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे जो टेबल आपका प्लॉट हुआ है कुछ इस टाइप से प्लॉट हुआ है। देखिए यहाँ पे टेबल बन रहा है इस टाइप से, देखिए इसको मैं अच्छे से टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, ये देखिए तो रेक्टेंगुलर शेप में टेबल होता है। ये टेबल बन गया बच्चों आपका। ठीक है बच्चों, तो रेक्टेंगुलर शेप में टेबल होता है, टेबल बन गया, क्रिएट हो गया आपके आपके यहाँ पे। अब पूछा गया है कि जो टेबल जो है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, क्या टेबल रखने की सही जगह है। हम कह सकते हैं यस, ये टेबल रखने की सही जगह है। बट क्यों, यहाँ पे कोई डोर्स नहीं है इसके आसपास में, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि ये सबसे अच्छी प्लेसेस है। और इसके आसपास में कोई सामान भी नहीं रखा है, कोई वार्डरोब भी नहीं है ना, बेड भी थोड़ी सी डिस्टेंस, बेड से भी थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छी जगह है इस टेबल को रखने के लिए। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, हम लोग इसमें लिख देंगे यस। तो सेकंड का जो आंसर हम लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे यस, ठीक है। अब ये गुड स्पॉट क्यों है, देखिए यहाँ पे क्योंकि इसके आसपास में कोई ना तो कोई रास्ता ब्लॉक हो रहा है, ना ही कोई दरवाजा है, ना ही कोई सामान है, जिसके कारण हमें यहाँ पे आने जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर कुछ इस टाइप से लिखेंगे। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम एंड इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर्स और पाथवे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो एकदम नीट एंड क्लीन जगह पर रखी गई है और इसके कारण कोई भी रास्ता या कोई भी दरवाजा ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही जगह पे रखा गया है। चलिए हम इसका थर्ड टॉपिक करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी का बच्चे हम लोग। बोला गया है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। ठीक है, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। इसमें पूछा क्या है कि इसकी विड्थ क्या है, लेंथ क्या है और उसकी हाइट क्या है। चलिए फाइंड करते हैं बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशन। अब देखिए हमें निकालना है पहले इसका विड्थ। तो विड्थ जो होगी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए ये विड्थ जो होगी हमें वाई एक्सिस से किस मिल जाएगी। देखिए वाई एक्सिस यहाँ पे दिया है, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। विड्थ यहाँ पे कहाँ तक के है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी विड्थ है। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में मिलेगी हम लोग को, वाई एक्सिस में हम लोग उसकी विड्थ देखेंगे हम लोग। तो वाई एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक है तो कितने यूनिट है, देखिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो यहाँ पे दोनों का सेम है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, बट वाई एक्सिस अलग अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। हमें करना क्या है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमें इसकी विड्थ मिल जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे विड्थ ऑफ टेबल, हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 9 में 7 माइनस कर दो, हमने कर दिया यहाँ पे 9 माइनस 7, व्हाट यू विल गेट 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, हमें वेट कितनी मिल गई है इसकी, 2 यूनिट मिल गई है। अब हमें लेंथ निकालना है, लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, लेंथ ऑफ टेबल इज इक्वल टू, देखिए अब लेंथ जो हमें मिलेगी एक्स एक्सिस के थ्रू मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे दोनों का y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, बट x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इनके x एक्सिस के x वाले जो कोऑर्डिनेट है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। कि देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है, यहाँ से खत्म है, मतलब जो लेंथ मिलेगी हमें वो x एक्सिस में ही मिलेगी। तो हमें करना क्या है, ये 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो हमने माइनस कर दिया 11 माइनस, हमने कर दिया यहाँ पे 7। ठीक है बच्चों, ओके। तो 11 से 7 माइनस करने कितना जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा हमें 3 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने विड्थ भी निकाल ली है इसकी और लेंथ भी हमने निकाल ली है। अब निकालना है हाइट। अब देख सकते हैं हाइट हम लोग इसके फाइंड नहीं कर सकते हैं। हाइट फाइंड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, 2 डायमेंशनल 2D फिगर है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें लेंथ और ब्रेथ हमें मिल सकती है। देखिए ग्राफ जो दिया के पास में 2 डायमेंशन है, तो इसमें हाइट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे
हाइट लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे इट इज अ टू डायमेंशनल ग्राफ. So we cannot find height of the room. Sorry, we cannot find height of the table. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टू डायमेंशनल ग्राफ है, तो इसलिए हम लोग इसमें हाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2. ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, चलो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. तो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the bathroom door has a hinge at B1. देखिए बाथरूम डोर का जो हिंज है यहाँ पे B1 दिया हुआ है. हिंज क्या होता है बता चुका हूँ पिछले वीडियो में आपको. हिंज होता है कब्जा, जिसे हम हिंदी में कब्जा भी बोलते हैं. मतलब जो क्या होता है कि दरवाजे को और डोर को जो पकड़ने का काम जो करता है, एक तो मेटल का टुकड़ा होता है जो घूमता रहता है, वो मूव करता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं हिंज. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, द बाथरूम डोर हैज अ हिंज B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, जो कि बेडरूम के अंदर ओपन होता है. मतलब इस टाइप से ओपन हो रहा है बच्चों. ठीक है, देखिए यहाँ पे B1 हिंज है यहाँ पे, तो B2 यहाँ पे यहाँ से इस टाइप से ओपन होगा, इस टाइप से ओपन होगा डोर आपका. ठीक है, इट विल इट हिट द वार्डरोब. ठीक है, आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर. तो बोला गया है कि क्या से हम लोग ओपन करेंगे तो क्या ये वार्डरोब को टच करेगा, हिट करेगा, टकराएगा उससे. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है. उसके बाद बोला गया है आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर. क्या आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि अगर हम लोग डोर को थोड़ा और चौड़ा कर दें तो क्या आप कोई सजेशन दे सकते हैं, ये भी हमें बताना है. चलिए देखते हैं हम लोग, पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से. दो चैनल चेक करते हैं हम लोग उसका. तो लिखा है हमने यहाँ पे सोल्यूशन. देखिए, तो पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि इस जो बेडरूम जो बाथरूम का जो डोर है उसकी विड्थ कितनी है. देखिए यहाँ पे B1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे B2 पे खत्म हो रहा है. देखिए क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज हमने 1.1 पे हमने पढ़ा होगा, अब वीडियो देखा होगा आपने. तो एक्सरसाइज 1 में पढ़ा बताया था आपको मैंने कि इसका जो विड्थ है वो कितनी है. ठीक है, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 पे बाथरूम की डोर की विड्थ निकाल चुके हैं बच्चों. ठीक है, तो विड्थ कितनी है यहाँ पे पहले लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं हम लोग. यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ B1. देखिए अब B1 का हमने कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों. क्या निकाला था हमने कोऑर्डिनेट इसका, जो कि था यहाँ पे 0,1.5 था बच्चों. ठीक है, और B1 B2 का कोऑर्डिनेट कितना था, B2 कोऑर्डिनेट दिया था आपके पास में 0,4. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे B1 कोऑर्डिनेट दिया है 0,-5 और B2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,4. तब निकाल लेंगे इसकी विड्थ. तो लिख देंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ बाथरूम डोर. कितना दिया है बच्चों, इनके जो y कोऑर्डिनेट्स इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग. मिल जाएगा 4-1.5. कितना मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 2.5 यूनिट्स. ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे 2.5 मिल चुका है किसकी, वार्डरोब का, सॉरी बाथरूम का डोर हमें मिल गया है कितना, 2.5 यूनिट मिल गया है. अब चलिए चेक करते हैं कि वार्डरोब का डिस्टेंस कितना है. अब देखिए वार्डरोब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हो रहा है. मतलब वार्डरोब किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, देखिए डोर है यहाँ पे, ये बाथरूम का डोर है और ये वार्डरोब है. मतलब ये स्टार्ट हुआ है इनके बीच का बाद डोर, ये देखा जाता है तो वॉल हो गया, और ये W1 मतलब यहाँ से क्या हुआ है, W1 से ये वार्डरोब स्टार्ट हुआ है. तो देखा जाए तो उसका यूनिट कितना है, पीछे गैप कितना है, 3 यूनिट है. ठीक है, और हिंज यहाँ पे B पॉइंट पे, मतलब अगर आप इस टाइप से ओपन करेंगे बाथरूम का डोर को तो ये समथिंग लगभग यहाँ तक आएगा. मतलब उसका वेट कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बाथरूम का जो डोर है इसकी वेट कितनी दी है बच्चों, ये है 2.5 यूनिट है.
ठीक है। बट वार्डरोब को जो डिस्टेंस है वॉल से जो कि 3 यूनिट पे है, ठीक है। मतलब डोर को आप यहाँ तक खोलोगे, आप ओपन भी करोगे, तभी 0.5 यूनिट बच रहा है डोर और वार्डरोब के बीच पे। मतलब इससे क्लियर हो गया कि जब आप डोर ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये वार्डरोब से टकराएगा नहीं, हिट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टेटमेंट उस हिसाब से लिख देंगे हम लोग। एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड distance okay, and distance of wardrobe from the hinge B1 is 3 units। ओके, मतलब देखा जाए तो बाथरूम की जो विड्थ है, बाथरूम डोर की जो विड्थ है वो 2.5 यूनिट दिया हुआ है, 2.5 यूनिट है। और वहीं पे उस हिंज से अगर हम लोग डिस्टेंस काउंट करें उस वार्डरोब का, देखिए यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज B1 है, हिंज से हम लोग काउंट करें इस वार्डरोब का डिस्टेंस जो कि 3 यूनिट है, ठीक है। और जो बाथरूम का जो डोर है जो कि 2.5 यूनिट है। मतलब से क्लियर हो गया है कि इनके बीच में 0.5 यूनिट का डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, मतलब ये कभी भी टकराएंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे therefore the bathroom door therefore लिख देंगे यहाँ पे bathroom door will not hit the wardrobe। ठीक है बच्चों, तो बाथरूम का डोर पूरा ओपन करने के बाद भी जो बाथरूम का डोर है वो वार्डरोब को हिट या वार्डरोब से टकराएगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो 0.5 यूनिट का गैप बच रहा है, इसलिए कभी भी हिट नहीं करेगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है ओवर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें सेम ग्राफ दिया हुआ है, इसी ग्राफ का यूज करके हम लोगों को 3 का भी आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बाथरूम का साइड जो दिया हुआ है इसे हमें यूज करके कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट वाला, लुक एट रियांस बाथरूम। देखिए रियांस का बाथरूम का हमें देखना है, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। देखिए 4 कॉर्नर दिया है आपके पास में, O दिया हुआ है, ठीक है, 4 कॉर्नर दिए हैं, तो O दिया हुआ है, F दिया हुआ है, R दिया हुआ है और P दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए O F R P, O F R P, तो ये 4 कॉर्नर दिए हैं बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले तो आपको इनका आंसर देना है। चलिए बहुत सिंपल है, हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट का। अब देखते हैं यहाँ पे, मतलब ओ यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पहले पहले फाइंड करना है आपको, ओ फाइंड करना है। अब ओ तो यहाँ बच्चों ओरिजिन है, तो आपको अच्छे से पता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 ही होता है। अब फाइंड करते हैं हम लोग एफ का कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे एफ यहाँ बन रहा है बच्चों, आपका एफ कोऑर्डिनेट यहाँ बन रहा है, तो देखिए ये एफ कहाँ बन रहा है, वाई एक्सिस में बन रहा है। तो वाई एक्सिस पॉइंट क्या है यहाँ पे, 9 है, ठीक है। तो एफ में 9 है, बट ये क्योंकि वाई एक्सिस बन रहा है, तो बताया था आपको मैंने कि वाई एक्सिस में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है बच्चों, हम एफ का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे बच्चों, 0,9, क्योंकि
वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0। चलिए अब आते हैं हम लोग आर कोऑर्डिनेट पे। अब देखिए ध्यान से, आर में यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, तो यहाँ पे पहले देखेंगे एक्स एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस से मतलब एक्स डैश लिख दिया बच्चे यहाँ पे मैंने, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे कि एक्स एक्सिस में -6 पे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, और वाई एक्सिस में कितना है यहाँ पे, ये +9 है। मतलब पहले एक्स लिखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस वाला पहले पॉइंट लिख देंगे, तो -6 लिख दिया हम लोगों ने। और वाई एक्सिस वाला पॉइंट कितना है बच्चों, 9 है, मतलब +9 है। तो -6, 9 किसका कोऑर्डिनेट हो गया, इस आर का कोऑर्डिनेट हो गया -6, 9। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग पॉइंट पी पे आते हैं। देखिए पॉइंट पी जो है ये आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है, मतलब इसमें y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 की, मतलब y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0। किस टाइप से हो जाएगा, देखिए x में -6 दिया हुआ है तो x में लिख देंगे हम लोग -6। अब क्योंकि ये x एक्सिस में ही बन रहा है इसलिए y कोऑर्डिनेट होगा आपका 0, मतलब y की बेस पे हम लिख दिया 0। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन के फॉर्मूले देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कितना होगा बच्चों, 0,0। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ F कितना है बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ F। देखिए यहाँ पे 0,9 निकाला था हम लोगों ने, क्या लिख देंगे हम लोग 0,9। तो हमारा फर्स्ट वाला जो हो गया सोल्यूशन हमारा हो गया है कंप्लीट। देखिए हमें चारों के चारों हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ O 0,0, कोऑर्डिनेट ऑफ F 0,9, कोऑर्डिनेट ऑफ R -6,9 और कोऑर्डिनेट ऑफ P -6,0। ठीक है बच्चों। अब करते हैं हम लोग उसका सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावर, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। देखिए यहाँ पे SHWR शावर दिया, देखिए यहाँ पे शावरिंग एरिया दिया है बच्चों। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है इसमें, S दिया हुआ है HWR। यहाँ पे जो चार लाइन मीट कर रही है, चार लाइन में क्या बना रही है, ये क्वाड्रिलेटरल बना रही है। अब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे SH और RW यहाँ पे पैरेलल है, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के दो साइड जो है पैरेलल है। अब दो साइड पैरेलल है मतलब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, ये होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो गया इसका, शावरिंग एरिया SHWR इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्यों ट्रेपेजियम है, क्योंकि यहाँ पे SH और RW पैरेलल है इसलिए। अब बच्चों हमें करना क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और भी दिया है इसी के अंदर में, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, मतलब ये चार कॉर्नर जो बन रहे हैं इनके हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स। देखिए पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को। देखिए यहाँ पे समझाया था मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे पहले S दिया हुआ है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे S का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए तो यहाँ से हम लोग पहले देखेंगे एक्स में, देखेंगे ये एक्स एक्सिस दिया है या वाई एक्सिस दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में देखेंगे पहले -6 दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे पहले बच्चे यहाँ पे पहले -6। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या पॉइंट दिया हुआ है, ये +6 भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ +6 है यहाँ पे। ठीक है, तो -6 और 6। ठीक है, ये मिल गया आपको, एच का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब निकालते हैं हम लोग एच का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे +3 आ रहा है एच, और एक्स में आ रहा है, और वाई में कितना दिया है बच्चों, 6 है ना। तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा -3,6। ये हमें मिल गया कोऑर्डिनेट किसका, एच का। इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट। तो डब्ल्यू कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में देखेंगे पहले हम लोग, तो -2 मिल रहा है आपको, तो -2 लिख देते हैं पहले हम लोग। और वाई एक्सिस में देखेंगे कितना है, देखिए यहाँ पे 8 के बाद 9 आता है, मतलब ये 9 है, +9 है ये, तो लीजिए यहाँ पे 9। ठीक है, इसी तरीके से अब निकालना है हमें आर का कोऑर्डिनेट, SHWR का आर का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं हम लोग, जो कि -6,9 था। तो बच्चे यहाँ पे देखिए चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ S मिल गया हमें -6,6, कोऑर्डिनेट्स ऑफ H हमें मिल गया है -3,6, कोऑर्डिनेट्स ऑफ W मिल गया है -2,9, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ R मिल गया हमें यहाँ पे -6,9। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। मतलब वॉश बेसिन देखिए यहाँ पे दिया है, वॉश बेसिन दिया है इस टाइप से, तो 3 फीट और 2 फीट का स्पेस हमें वॉश बेसिन के लिए मार्क करना है, मतलब ड्रॉ करना है हमें। चलिए ड्रॉ करते हैं बच्चा हम लोग।
देखिए, तो 3 फीट बोला गया है, मतलब 3 फीट लेंथ हो गया और 2 फीट हो गया ब्रेथ। तो लेंथ जो हम लोग मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है? और जो ब्रेथ होता है वो हम लोग मार्क करते हैं वाई एक्सिस में। तो पहले हम लोग करना क्या है, 3 फीट मार्क कर देते हैं। पहले चलिए एक्सिस में 3 फीट मार्क कर देते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे 3 फीट मार्क कर दिया। देखिए यहाँ मैंने एक्स एक्सिस में 3 फीट मार्क कर दिया बच्चों। देखिए यहाँ पे 3 फीट मैंने मार्क कर दिया इस टाइप से, ठीक है? तो एक्स एक्सिस में 3 फीट मार्क हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं 2 फीट मार्क कर देता हूँ वाई एक्सिस की ओर। देखिए मैंने 2 फीट वहाँ पे वाई एक्सिस की ओर मार्क कर दिया। देखिए इस टाइप से मार्क कर दिया बच्चों हम लोगों ने, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है? अब इसको जोड़ जोड़ देते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसको इस टाइप से। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि वॉश बेसिन के लिए हमने 3 फीट और 2 फीट का स्पेस हम लोगों ने मार्क कर दिया है। अब बारी आती है टॉयलेट की। तो टॉयलेट में करना क्या है बच्चों, हमें 2 फीट और 3 फीट, मतलब हमें लेंथ लेनी है 2 फीट और ब्रेथ लेनी है 3 फीट। चलिए उसको भी मार्क कर देते हैं हम लोग। अब देखिए जहाँ पे ये खत्म हुआ है वॉश बेसिन, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहीं से हम लोग इसका मार्क करेंगे टॉयलेट के लिए स्पेस। देखिए हमने यहाँ पे 2 फीट मार्क किया टॉयलेट के लिए स्पेस, 2 फीट मार्क किया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों? अब यहाँ से हमने वाई एक्सिस के लिए हमने ड्रॉ कर दिया 3 फीट। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 फीट हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। देखिए ये 1 2 और 3 फीट मार्क हो गया बच्चों यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं इस टाइप से। देखिए ये हमने जोड़ दिया इस टाइप से, यहाँ पे जोड़ दिया है, ये हमने जोड़ दिया, ठीक है बच्चों? तो देख सकते हैं आप लोग कि हमने वॉश बेसिन के लिए यहाँ पे 3 फीट और 2 फीट का हमने एरिया कवर अप कर दिया गया है, मार्क कर दिया गया है ना? 3 फीट लेंथ हो गया, 2 फीट विड्थ हो गया। वहीं पे हमने टॉयलेट के लिए क्या कर दिया बच्चों हम लोगों ने, हमने 2 फीट हमने लेंथ लिया है, ठीक है? और 3 फीट हमने यहाँ पे विड्थ ले लिया है, मतलब जो कि वाई एक्सिस में ले लिया हमने। तो इस टाइप से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये वॉश बेसिन कवर अप हो गया है और यहाँ पे टॉयलेट एरिया जो था वो भी कवर अप हो गया है, ठीक है बच्चों? तो हमने यहाँ पे स्पेस मार्क कर दिया हमने इसके ग्राफ में। अब हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। मतलब अब जहाँ पे जो स्पेस आपने क्रिएट किया है, देखिए ये स्पेस जो क्रिएट किया है बच्चों आप लोगों ने, इन स्पेस का आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। तो बहुत सिंपल है, चलिए लिखते हैं हम लोग इसका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है यहाँ पे। देखिए वॉश बेसिन कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे पहले ग्राफ में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये हो गया बच्चों, ठीक है? दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये क्योंकि बन रहा है एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट -6,0, ठीक है? सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ बन रहा है, ये भी एक्स एक्सिस बन रहा है, तो जाएगा -3,0, ठीक है बच्चों? थर्ड कोऑर्डिनेट आपका यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे एक्स में -3 है, ठीक है? और वाई में कितना है बच्चों, 2 है, +2, तो -3,2 हो गया। और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, एक्स में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे -6 है, ठीक है? और वाई एक्सिस में कितना है, 2 है, तो -6,2 कोऑर्डिनेट मिल गया आपको इस पॉइंट का, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स पे। तो बाथरूम का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, देखिए जहाँ पे वॉश बेसिन खत्म हुआ वहीं से बाथरूम स्टार्ट हुआ है, तो 6 सेम का सेम रहेगा इनका। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है आपका बाथरूम का, ठीक है? तो यहाँ पे -4 है, ठीक है? और यहाँ पे कितना है, वाई में 2 है, -4,2। एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स में लिखेंगे -4 हो गया और वाई में कितना हो गया, +5 हो गया, ठीक है? उसी तरीके से एक पॉइंट बच्चों यहाँ मिल रहा है आपको, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो -6 हो गया, एक्स में -6 और वाई में कितना हो गया, +5 हो गया, ठीक है बच्चों? चलिए इन कोऑर्डिनेट्स को हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों? तो कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन हमने यहाँ लिख दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट भी हमने यहाँ पे पूरे मेंशन कर दिए, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, जो कि होता है कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं।
जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए इस क्वेश्चन में भी इसी हमें ग्राफ का यूज करना है, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन 4 में क्या दिया सबसे पहले हम समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, अदर रूम इन द हाउसेस। क्वेश्चन में दिया हुआ है अदर रूम इन द हाउस, मतलब किसी के घर में कुछ और भी रूम्स है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया है फोर्थ का। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। अब देखिए रियान का जो रूम है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये डाइनिंग रूम से होते हुए गुजर रहा है। इसका जो डोर जो है वही डाइनिंग रूम से अटैच्ड है, मतलब डाइनिंग रूम होते हुए हम रियान के रूम में जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए इसका रूम का लेंथ जो दिया हुआ है 18 फीट दिया हुआ है, ठीक है। बता चुका हूँ पहले भी आपको कि लेंथ जो होती है, जो कि हम लोग इसके एक्स एक्सिस में देखते हैं और विड्थ हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस में, ठीक है। तो लेंथ दी है आपके पास में 18 फीट और विड्थ दी हुई है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। अब देखिए जो लेंथ है डाइनिंग रूम की, जो लेंथ है डाइनिंग रूम की, जो कि पॉइंट पी से लेके पॉइंट ए तक के दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें डाइनिंग रूम का स्केच बनाना है, ओके। और हमें इसके कॉर्नर जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें मार्क करना है। तो स्टार्टिंग में हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसी ग्राफ का हम लोगों को ड्रॉ करना है, बट उससे पहले हम लोग इस ग्राफ को भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जो डाइनिंग रूम है उसकी लेंथ जो दी हुई है, जो कि पॉइंट पी से लेके पॉइंट ए तक के एक्सटेंड हो रही है। अब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, जो कि एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्या है इसका -6, 0। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 12, 0, ठीक है। तो पॉइंट पी से लेके पॉइंट ए तक के पहले हमने लेंथ ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद हम लोगों को वाई एक्सिस में ड्रॉ करनी है 15 यूनिट विड्थ। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्राफ में। हमने स्टार्टिंग में ये ग्राफ ड्रॉ किया था, देखिए इसमें हमने एक्स एक्सिस में -7 से लेके +13 तक के ड्रॉ किया था हमने एक्स एक्सिस में, ठीक है। और वहीं हमने वाई एक्सिस में +12 से लेके -15 तक ये हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ठीक है बच्चों। इसी ग्राफ का हम लोग यूज करके रियान का डाइनिंग रूम हम लोग स्केच करेंगे। चलिए करते हैं। और बच्चों देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, लेंथ जो दिया था डाइनिंग हॉल का, जो कि पॉइंट पी से लेके पॉइंट ए तक दिया था, तो पॉइंट पी कहाँ था बच्चों, पॉइंट पी था यहाँ पे -6 में, और पॉइंट ए कहाँ था बच्चों, यहाँ पे, जो कि 12, 0 इसका कोऑर्डिनेट। और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ये है -6, 0, ठीक है। अब पॉइंट पी से हमें विड्थ ड्रॉ करनी है, जो कि है 15 फीट, मतलब ग्राफ के हिसाब से 15 यूनिट ले लेते हैं हम लोग। चलिए ड्रॉ करते हैं बच्चे हम लोग, तो स्केल ले लेंगे बच्चे हम लोग। तो -6 से, मतलब -6 से पॉइंट बी से हमें एक विड्थ ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 15 फीट तक। हम यहाँ पे स्केल रखा बच्चों मैंने, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि हमने 15 फीट तक की ड्रॉ करी। 15 यहाँ दिया आपके पास, -15 नीचे, तो हमने वाई एक्सिस में -15 तक हमने बच्चों स्केल ड्रॉ कर लिया। देखिए ड्रॉ कर लिया हमने, तो हमने यहाँ पे -15 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम करेंगे क्या, हम लोग अब 12 से, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए से हम लोग एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, जो कि विड्थ बनाएंगे हम लोग, मतलब वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस के थ्रू हम जाएंगे यहाँ पे -15 तक के, तो वाई एक्सिस में हम देखेंगे -15 तक यहाँ तक आ रहा है अप्रॉक्स, तो यहाँ तक हम छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है स्ट्रेट लाइन से, जो कि -15 से पास होते हुए निकलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए ये एग्जैक्टली -15 से पास हो रही है, ठीक। अब इन दोनों लाइन का हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो स्केच जो बन गया है बच्चों, ये क्या हो गया, ये रियान का डाइनिंग हॉल या डाइनिंग रूम बन गया है। दिस इज अ डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया यहाँ पे,
रियान का डाइनिंग रूम हमने स्केच कर दिया है। अब हमें करना क्या है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स को मार्क करने हैं, ठीक है। अब देखिए दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं P और A, ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट हमें और चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, इस कोऑर्डिनेट का हम नाम, इस कॉर्नर का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे A1, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे A2। अब A1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए x एक्सिस में देखेंगे पहले 12 है और y एक्सिस में क्या है बच्चों -15, मतलब कितना हो गया ये 12, -15, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग A2 का कोऑर्डिनेट निकाले तो A2 कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा हम लोगों को, x में देखेंगे तो यहाँ -6 है, पहले x रखते हैं बच्चे हम लोग, फिर y में देखेंगे -15, तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको -6, -15, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने जो डाइनिंग हॉल था, डाइनिंग रूम जो था, उसके चारों के चारों कॉर्नर्स का हमने कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर दिया है, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन के फॉर्मूले लिख लेते हैं बच्चों इसको हम लोग। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम आर, सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, -6, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट है 12, 0, थर्ड कोऑर्डिनेट है 12, -15 और फोर्थ कोऑर्डिनेट है -6, -15। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट। चलिए करते हैं हम लोग उसका सेकंड पार्ट को स्टार्ट। तो सेकंड पार्ट स्टडी करते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग तो प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room. Write down the coordinate of the feet of the table. देखिए अब क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है, बोला गया है कि 5 फीट और 3 फीट मतलब 5/3 का जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, हमें एग्जैक्टली सेंटर पे, मतलब डाइनिंग रूम का जो सेंटर है वहां पे हमें उसको प्लेस करना है, वहां पे हमें रखना है उसको। अब रखने के बाद उसके जो फीट होंगे, फीट मतलब उसके जो लेग्स होंगे, उसका हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत सिंपल है। चलिए बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग डाइनिंग जो हॉल है, डाइनिंग जो रूम है, इसका हम लोग सेंटर पॉइंट फाइंड करेंगे। अब सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का सेंटर निकाल लेंगे और वाई एक्सिस का सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। सेंटर कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से पॉजिटिव में 12 दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है -6, मतलब हमें प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, करेंगे हम लोग -6 + 12 डिवाइड बाय 2, ठीक है बच्चों। कितना मिल जाएगा, -6 + 12, ये मिल जाएगा आपको 6/2, कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा 3, ठीक है। क्या मिल गया आपको, एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर मिल जाएगा, हम एक्स कोऑर्डिनेट का हमें सेंटर कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसी तरीके से हम लोग वाई कोऑर्डिनेट है, इसका सेंटर निकालते हैं, लिखेंगे द सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, डायरेक्टली -15 तक जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली कर देंगे इसको हम लोग, -15 डिवाइड बाय 2, कितना मिल जाएगा, ये कैंसिल होकर मिल जाएगा आपको -7.5, ठीक है बच्चों, ये मिल जाएगा -7.5, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर मिल गया, 3 मिल गया है, ओके, और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर कितना मिल गया है, -7.5। चलिए इसको प्लॉट करते हैं हम लोग ग्राफ में। देखिए ग्राफ ओपन कर लिया बच्चे मैंने यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग, अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर कहाँ है बच्चों, ये जहाँ पे 3 पे है, ठीक है। और वाई का सेंटर कहाँ पे बच्चों, 7.5, मतलब -7.5, मतलब 7 और 8 के बीच में एग्जैक्टली हम ले लेते हैं एक पॉइंट। देखिए 7 8 के हम बीच में एग्जैक्टली हमने एक पॉइंट ले लिया बच्चों, देखिए ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन से, तो हम लोग स्केल ले लेंगे बच्चों। अब स्केल से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 3 पे हम लोग रखेंगे बच्चों, और एग्जैक्टली हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से 7.5 तक के, ठीक है। इस तरीके 7.5 से भी हम लोग स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, जो कि पॉइंट को मीट करेगी दोनों, देखिए, ओके। देखिए यहाँ पॉइंट मिल गया बच्चों हम लोगों को। अब देखिए जो पॉइंट हमें मिल रहा है बच्चों,
ये जो पॉइंट मिल रहा है देखिए ये, अब ये क्या है बच्चों, ये x एक्सिस का भी सेंटर है और ये y एक्सिस का भी सेंटर है बच्चों। दैट मीन्स ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का सेंटर है, मतलब ये डाइनिंग रूम का भी सेंटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया किसका, ये सेंटर पॉइंट हो गया डाइनिंग रूम का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इस सेंटर पॉइंट पे एग्जैक्टली हमें इसी पॉइंट पे हमें डाइनिंग टेबल को प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है, चलिए समझा देता हूँ, ऐसा भी तरीका है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, अब इस टेबल को कैसे प्लेस करना है हम लोग को सेंटर पे, देखिए अब इस टेबल का सेंटर, ठीक है, और डाइनिंग रूम का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। ठीक है, तभी ये एग्जैक्टली रूम के डाइनिंग रूम के सेंटर पे प्लेस होगा। ठीक है, अब उसके सेंटर को इसके सेंटर को कैसे मैच करेंगे, इसका ही तरीका है। देखिए पहले तो हमें डाइनिंग टेबल का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिए अब यहाँ से हमने पहले इसकी विड्थ और इसकी लेंथ को हमने डिवाइड कर दिया। तो विड्थ यहाँ पे 3 फीट है और लेंथ 5 फीट है। तो विड्थ हमने करना क्या है, सेंटर से हमें यहाँ पे हमने 1.5 ऊपर ले लिया है बच्चों, और 1.5 फीट हमने नीचे ले लिया है। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट में हमने ले लिया है 2.5 फीट, है ना, क्योंकि 5 फीट था तो उसका आधा ले लिया हमने लेफ्ट साइड में, और उसका आधा राइट हैंड साइड में ले लेंगे हम लोग, जो कि 2.5 फीट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लेंथ का भी सेंटर मिल गया और विड्थ का भी सेंटर मिल गया, मतलब ये एग्जैक्टली हमें सेंटर पॉइंट टेबल का मिल गया है। ठीक है, अब इसी टाइप से इस टेबल को हम लोग प्लेस करेंगे डाइनिंग रूम में। चलिए प्लेस करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया हम लोगों को। अब इसको प्लेस करने का तरीका क्या है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए प्लेस कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब मान लीजिए सेंटर पॉइंट लीजिए, देखिए ये सेंटर पॉइंट है, तो हम लोग 1.5 फीट ऊपर लेंगे और 1.5 फीट नीचे लेंगे। तो 1.5 ऊपर लेंगे तो कितना जाएगा, देखिए ये 0.5 यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है कितना है 7.5 है, -7.5, तो ऊपर ले जाएंगे 1.5, तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -6 पे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। पहली चीज तो ये हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अब डाउन साइड में अगर हम लोग आए तो 1.5 नीचे जाएंगे हम लोग, तो ये 0.5 और ये 1, मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अगला पॉइंट मिलेगा आपको -9 पे। ठीक है, तो -9 पे हम लोगों ने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट का हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग जोड़ देंगे इस टाइप से, देखिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसका जो टेबल था उसकी लेंथ को भी हमने आधा आधा इस साइड लेना है, आधा लेफ्ट आधा राइट हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए करते हैं उसका हम लोग। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट से हमें कितना चाहिए, 2.5 चाहिए, मतलब ये 1, ये 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा ये एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, मतलब 1.5 पे हमें बच्चों एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर राइट साइड में आए तो ये हो गया 4, 5 और ये 5.5। ठीक है बच्चों, मतलब जो राइट वाला जो पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा 5.5 पे। इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं बच्चे हम लोग पॉइंट्स को। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इसके चार, हमें सेंटर पॉइंट मिल गया, लेंथ का भी सेंटर मिल गया और हमें विड्थ का भी सेंटर मिल गया है। अब करना क्या है, इसके चारों तरफ हमें एक रेक्टेंगल बिल्ड कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका एक डाइनिंग टेबल। चलिए बच्चों क्रिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अब इस लाइन के चारों तरफ हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया जो कि एक डाइनिंग टेबल बन चुका है। अब हमें करना क्या है, इस डाइनिंग टेबल के जो फीट है, मतलब जैसे कॉर्नर जो है ना, फीट क्या होते हैं, मतलब लेग्स जो होते हैं, लेग्स कॉर्नर पे बनते हैं बच्चे, हमें से पता है आप लोगों को। तो हमें करना क्या है, इसके जो फीट है, मतलब जो कॉर्नर है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। चलिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, उससे पहले हम उसको नेमिंग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और नाम दे देते हैं उसको, फर्स्ट कॉर्नर को देते हैं हम यहाँ पे T1 नाम दे दिया, दे दिया हमने T2, T3 और T4। ठीक है बच्चों, चलिए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे
जो T1 इससे कोऑर्डिनेट कितने होंगे देखिए यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट जो मिल रहा है आपको x में मिल रहा है 0.5 या 0.5 लिख देंगे, ठीक है। और y में कितना मिल रहा है बच्चों -9, तो यहाँ लिख दो -9, तो 0.5 का -9 मिल गया आपको कोऑर्डिनेट T1 का। इस तरह से T2 इस तरीके से हम लोग T2 को भी निकालेंगे। तो x में कितना मिल रहा है बच्चों यहाँ पे 5.5 मिल रहा है आपको x में, ठीक है। और y में कितना मिल रहा है -9 मिल रहा है। अब निकालेंगे हम लोग T3 का कोऑर्डिनेट। T3 कितना मिल रहा है बच्चों, देखिए T3 में यहाँ पे x में मिल रहा है आपको 5.5, y में कितना मिल रहा है बच्चों, y में मिल रहा है आपको -6, ठीक है। अब T4 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो T4 x में कितना मिल रहा है आपको 0.5 मिल रहा है, ओके बच्चों। y में कितना मिल रहा है आपको, y में मिल रहा है -6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल को हमने एग्जैक्टली हमने सेंटर पे प्लेस भी कर दिया है, ठीक है। और चारों के चारों कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे फाइंड भी कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लास्ट में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द डाइनिंग टेबल आर 0.5, -9, 5.5, -9, 5.5, -6 और 0.5, -6, ठीक है बच्चों। चारों के चारों जो फीट थे डाइनिंग टेबल के, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, जो कि लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है टोटली कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताया हुआ टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।